नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर शैलेंद्र सिंह और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल एमएल वाले गुरुजी में। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इवैल्यूएशन ऑफ एमएल मॉडल। इवैल्यूएशन का मतलब होता है दोस्तों मूल्यांकन। अगर हिंदी में अगर हम बोलें तो इसको हम बोलते हैं मूल्यांकन या असेसमेंट। तो इवैल्यूएशन का मीनिंग ये निकल के आ रहा है हमारा, या इंटरप्रिटेशन ये निकल के आ रहा है कि हमने अपने एमएल मॉडल को डिज़ाइन किया, पहला काम। उसके बाद उसकी ट्रेनिंग करी, उसको अच्छे से लर्न कराया, उसको सिखाया। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसको टेस्ट करते हैं और टेस्ट के अकॉर्डिंग हम ये देखते हैं कि हमने जो एमएल मॉडल जो क्रिएट किया है, डिज़ाइन किया है, उसको ट्रेनिंग दी है, क्या वो उतना अच्छा परफॉर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा। इसको अगर हम एक रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करें तो मान लीजिए हमारे पास एक स्टूडेंट है। फॉर एग्जाम्पल ये हमारा स्टूडेंट है, ठीक। इस स्टूडेंट को हम क्या करते हैं, फॉर एग्जाम्पल इसको लर्न कराते हैं। ये स्टूडेंट जो है कुछ लर्न कर रहा है फॉर मान लीजिए बुक से या नोट से। ओके, तो हमने इस स्टूडेंट को जो है कुछ सिखाया, समझाया और इसको पढ़ाया, ठीक है। अब पढ़ाने के बाद हम इसी स्टूडेंट को ये देखने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि भाई जो हमने उसको बताया था, जो समझाया था, वो ये सीखा कि नहीं सीखा। तो इसका तरीका क्या है, हम उसका एग्जाम लेते, उसका टेस्ट लेते। जैसे कि फ्रेंड्स, आप लोग भी जब आप लोग बीटेक कर रहे थे या कोई 10, 12, 11 जब आप कर रहे थे, तो तब भी आपने पहले पढ़ाई करी होगी, आपकी क्लासेस लगी होंगी, आपके टीचर ने आपको कुछ समझाया होगा, बताया होगा, और उसके बाद फिर क्या होता है, आपका टेस्ट लिया जाता है कि भाई आपको कितना समझ में आया, आपने कितना सीखा, कितना पढ़ा। तो बिल्कुल इसी तरह से हम भी क्या करेंगे, स्टूडेंट का क्या लेंगे, टेस्ट लेंगे। ओके, अगर वो टेस्ट में पास हो जाता है तो हम उसे पास कर देते हैं, और अगर वो नहीं हो पाता तो हम क्या करते हैं, उसकी दोबारा से लर्निंग कराते हैं, ठीक है। इसका मतलब हमको ये समझ में आ जाता है कि स्टूडेंट ने कुछ भी सीखा नहीं है, अच्छे से नहीं लर्न कर पाया, तो हम क्या करेंगे, उसको दोबारा से ट्रेनिंग देंगे। बिल्कुल सेम पैरेलल प्रोसेस जो है हम एमएल मॉडल के साथ भी करते हैं। फॉर एग्जांपल, हम सबसे पहले एमएल मॉडल को क्रिएट करते हैं। हमने क्या किया, हमने सबसे पहले एमएल मॉडल को क्रिएट कर दिया। ओके, क्रिएट करने के बाद हम क्या करते हैं, मान लीजिए हमारे पास पूरा एक डेटा सेट है, हमारे पास पूरा एक डेटा सेट है। तो हम इस डेटा सेट को दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। पहला होता है ट्रेनिंग पार्ट और दूसरा होता है टेस्ट पार्ट। ओके, तो ट्रेनिंग पार्ट से हम क्या करते हैं, इसकी ट्रेनिंग कराते हैं। हमने एमएल मॉडल को क्रिएट किया और एमएल मॉडल को क्रिएट करने के बाद हमने उसकी ट्रेनिंग कराई, हमने उसको सिखाया, उसको लर्न कराया। ओके, अब लर्न कराने के बाद अब हमारा जो नेक्स्ट टास्क होता है वो होता है, अब हम ये देखते हैं कि हमारा जो एमएल मॉडल है वो ठीक से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। अगर वो ठीक से काम नहीं कर रहा तो इसका मतलब हमारी ट्रेनिंग गलत हुई है। हम क्या करेंगे, उसको फिर से ट्रेनिंग कराएंगे। ओके, तो हम फिर इसके बाद क्या करते हैं, जब हमारा एमएल मॉडल कंप्लीट ट्रेन हो जाता है तो हम अपना टेस्ट डेटा जो है, जो इसका इसी का ही टेस्ट डेटा, इसी पार्ट का एक टेस्ट डेटा रहता है, उससे देखते हैं और फिर उसके बाद हम करते हैं इवैल्यूएशन। ओके, तो यहां पर आपको एक चीज समझ में आ रही होगी कि हमने अपने कंप्लीट डेटा को जो है ना दो पार्ट्स में डिवाइड किया, ट्रेनिंग एंड टेस्ट। ये बिल्कुल उसी तरह से ही कि जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए स्टूडेंट है, स्टूडेंट को हमने एक पर्टिकुलर सिलेबस दिया है पढ़ने के लिए, तो जो हम क्वेश्चन पूछेंगे ना वो उसी सिलेबस में से ही पूछेंगे, आउट ऑफ सिलेबस नहीं पूछेंगे। तो ये भी बिल्कुल उसी तरह की चीज है कि जिस डेटा से हमने ट्रेन कराया है, हम उसी डेटा का एक पार्ट निकाल लेते हैं पहले से ही, और उसी से ही हम उसकी टेस्टिंग भी कराते हैं और फिर इवैल्यूएट करते हैं कि जब उसने जो टेस्ट दिया था वो कितना एक्यूरेटली हमको हमारे प्रिडिक्शंस कर पाता है और या हमारे कितने अच्छे रिजल्ट्स वो दे पाता है। ये हमारा पूरा प्रोसेस है और इसी को ही हम बोलते हैं इवैल्यूएशन। ओके, तो यह आपको यहां तक समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स कि इवैल्यूएशन का मतलब ये होता है कि जब हम अपने एमएल मॉडल को क्रिएट कर लेते हैं, डिजाइन कर लेते हैं और उसको ट्रेन करा लेते हैं कंप्लीटली, उसके बाद हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि हमारा जो एमएल मॉडल है वो ठीक से परफॉर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा। ओके, तो उसके लिए फिर हम क्या करते हैं, अपना टेस्ट डेटा अप्लाई कर देते हैं और देखते हैं कि वो जितने भी प्रेडिक्शंस कर रहा है वो प्रेडिक्शन सही कर रहा है या नहीं कर रहा है। ओके, so that is the concept behind our evaluation of ML model। तो इसको हमने अपने रियल लाइफ एग्जांपल से भी समझ लिया कि एक स्टूडेंट जो है वो पहले पढ़ाई करता है और हम उसको चेक करते हैं कि
उसने अपनी पढ़ाई ढंग से करी है कि नहीं करी, उसका एक टेस्ट लिया जाता है। तो ये बिल्कुल उसी तरह से हम, क्योंकि हमने अपने एमएल मॉडल को पहले ट्रेनिंग दी है, बनाया है, ट्रेनिंग दी है, सिखाया है, अब हम उसको देखना चाह रहे हैं कि हमारा मॉडल ठीक से प्रेडिक्शंस कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। ओके, तो इसके लिए जो सबसे अच्छा मेथड हम यूज करते हैं वो है कंफ्यूजन मैट्रिक्स। कंफ्यूजन मैट्रिक्स। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को लग रहा होगा कि ये मैट्रिक्स तो ठीक है, ये कंफ्यूजन वर्ड कहां से आ गया है, कुछ अजीब सा वर्ड नहीं लग रहा है? लेकिन जब हम इसको पढ़ेंगे ना फ्रेंड्स, तो रियली में आपको कंफ्यूजन होगा। तो इसका जो नाम रखा गया ना, बिल्कुल ही सही रखा गया है। जब हम इसको पढ़ लेते हैं और थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं तो वाकई हमको बहुत सारे कंफ्यूजन होने लगते हैं। जितने भी हम एक्सप्रेशन समझेंगे, एक्यूरेसी का, प्रिसीजन का, रिकॉल का, F1 का, तो इतने सारे हो जाते हैं कि हमको कंफ्यूजन होने लग जाता है कि एक्चुअली है क्या, चल क्या रहा है। ठीक है, इस वजह से इसका नाम कंफ्यूजन मैट्रिक्स ही रखा गया। फाइन। तो इस मैट्रिक्स को सबसे पहले आज की वीडियो में हम समझेंगे कंफ्यूजन मैट्रिक्स एक्चुअली होता क्या है। तो कंफ्यूजन मैट्रिक्स, इट्स अ मैट्रिक्स। ओके, तो सबसे पहले हम स्टेप बाय स्टेप बढ़ते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, हमने एक एमएल मॉडल को क्रिएट किया। ओके, एमएल मॉडल को क्रिएट करने के बाद हमने उसको ट्रेन किया। ट्रेन करने के बाद हमने उसकी टेस्टिंग करी। टेस्टिंग का मतलब ये हुआ कि हमारे पास ऑलरेडी रिजल्ट्स थे, उस डेटा के हमारे पास ऑलरेडी रिजल्ट्स थे, लेकिन हमने ये देखा कि जो हमारा एमएल मॉडल है वो उनके प्रिडिक्शंस कैसे कर रहा है, और फिर हम कंपेयर करा लेंगे किससे, अपने एक्चुअल आउटपुट से, कि भाई जो भी उसने प्रिडिक्शन किया क्या वो सही किया या गलत किया। तो हमारे पास रिजल्ट्स ऑलरेडी है, इस वजह से हम उसको क्या बोल रहे हैं, टेस्ट डेटा, हम टेस्टिंग कर रहे हैं। ओके, तो लेट अस कंसीडर कि हमारा एक मैट्रिक्स हमने क्रिएट करना चाह रहे हैं। हमने एक मॉडल को हमने एक मॉडल को क्रिएट किया, डिजाइन कर लिया और उसको लर्न करा दिया। ओके, अब हम उससे कुछ प्रिडिक्शंस करवाए हमने। ठीक है, तो लेट अस कंसीडर कि हम मान के चल रहे हैं कि हमारा क्लासिफिकेशन टाइप ऑफ प्रॉब्लम है। तो अगर क्लासिफिकेशन टाइप ऑफ प्रॉब्लम है तो वो दो ही तरह के जवाब देगा, आइदर यस एंड नो। तो ये उसने प्रिडिक्शन किया। फाइन, तो इसको हम बोलेंगे प्रिडिक्टेड वैल्यू। हम इसको क्या बोलेंगे, प्रिडिक्टेड वैल्यू। ये उसने प्रिडिक्शन दिया। ठीक है, यहां पे आपको समझ में आ रहा होगा कि ये उसने प्रिडिक्शन किया है भाई। ठीक है, उसने प्रिडिक्शन किया यस और नो। ओके, तो अगर उसने यस प्रेडिक्शन किया है, इसका मतलब उसने रिजल्ट किया दिया है, पॉजिटिव रिजल्ट दिया है। तो मैं इसको कंसीडर कर रहा हूं कि उसने पॉजिटिव रिजल्ट दिया है। और अगर उसने प्रेडिक्शन किया है नो, तो इसका मतलब उसने नेगेटिव रिजल्ट दिया है। ओके, सो फ्रेंड्स, P स्टैंड्स फॉर पॉजिटिव एंड N स्टैंड्स फॉर नेगेटिव। ओके, पॉजिटिव पॉजिटिव क्यों, क्योंकि उसने यस बोला, और उसने अगर नो बोला है तो इसका मतलब उसने नेगेटिव प्रिडिक्शन किया है, उसने नो बोल दिया। ठीक है, अब ये तो रही बात किसकी फ्रेंड्स, प्रिडिक्शन की। उसने कुछ प्रिडिक्ट कर दिया। अब हम देखेंगे कि उसने जो प्रिडिक्शन किया वो सही किया या गलत किया है। तो किससे देखेंगे हम, एक्चुअल वैल्यू से। इसका मतलब ये वही वाली चीज हुई कि एक स्टूडेंट जो है, हमने उससे उसका टेस्ट लिया तो उससे क्वेश्चन पूछा। ओके, उसने वो क्वेश्चन लिखा, जो भी उसने उसका आंसर लिखा वो किसमें आ गया, प्रिडिक्टेड वैल्यू। उसने अपना कोई जवाब दिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जब हम उसकी कॉपी ले लेंगे, अब उसकी कॉपी जब हम इवेल्युएट करेंगे तो किससे कंपेयर करेंगे, सही जवाब से। सही जवाब से जब हम कंपेयर करेंगे तो देखेंगे कि अगर उसने सही जवाब दिया है, सेम है जो उसने जवाब दिया है, और जो एक्चुअल जवाब है वो सही है, तो इसका मतलब वो पास है फिर स्टूडेंट। और अगर उसने गलत जवाब दिया है तो वो फेल हो जाएगा। ओके, तो अब हम देखेंगे वैल्यू किसकी, एक्चुअल वैल्यू। एक्चुअल वैल्यू, तो एक्चुअल वैल्यू क्या हो सकती है फ्रेंड्स, एक्चुअल वैल्यू भी हमारी क्या होगी, यस या नो में ही होगी। ओके,
एक्चुअल वैल्यू हमारी मान लीजिए यस है और यहां पर नो है। ओके, तो अब इसको बॉक्स को हम क्या कर रहे हैं, अब इस बॉक्स को हम क्लोज कर देते हैं। यस एंड नो, तो ये जो कंप्लीट बन गई ये हमारी कहलाती है कंफ्यूजन मैट्रिक्स। अब इसको देख लेते हैं, एक्चुअल वैल्यू। तो देखिए एक्चुअली यस था, ठीक है, इसका मतलब जवाब सही था या यस था, और उसने प्रिडिक्ट भी क्या किया, यस किया। इसका मतलब जो हमारा मॉडल है वो अच्छा काम कर रहा है, एक्चुअली वैल्यू यस है और वो प्रिडिक्ट भी यस कर रहा है। इसका मतलब वी हैव ट्रू सॉल्यूशन, सही है, ट्रू। ओके, बिल्कुल इसी तरह से मान लीजिए अब मैं इसकी बात करता हूं, तो इसने प्रिडिक्ट किया था नो हमारे मॉडल ने, और एक्चुअली भी वैल्यू क्या थी, नो ही थी। तो इसको मैं क्या लिखूंगा, इसको भी लिखूंगा ट्रू। तो T स्टैंड्स फॉर ट्रू। ओके, अब आते हैं हम कि जो उसने गलत प्रेडिक्शंस करे थे, अब उस तरफ आते हैं। तो अब उसने प्रेडिक्शन किया था नो, लेकिन एक्चुअली क्या था, यस। तो इसका मतलब उसने जो प्रेडिक्शन किया वो क्या किया, फॉल्स प्रेडिक्शन किया। तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स। ओके, अब यहां पर आते हैं, उसने प्रेडिक्शन किया था यस, लेकिन एक्चुअली क्या था, नो था। तो इसका मतलब ये भी फॉल्स है। तो F स्टैंड्स फॉर फॉल्स। ओके, तो यहां पर आपको समझ में आ गया होगा, ट्रू पॉजिटिव, फॉल्स पॉजिटिव, फॉल्स नेगेटिव एंड ट्रू नेगेटिव। ओके, तो इसको एक बार जल्दी से फिर से देख लेते हैं। पॉजिटिव का मतलब होता है, पॉजिटिव नेगेटिव का मतलब उसने प्रिडिक्शन करें, पॉजिटिव प्रिडिक्शन किया है। N स्टैंड्स फॉर नेगेटिव प्रिडिक्शन किया है। अगर उसने सही प्रिडिक्शन किया है तो ट्रू, इट मींस कि ट्रू पॉजिटिव का मतलब यह है कि उसने पॉजिटिव प्रिडिक्ट किया था और एक्चुअली ट्रू था। उसने नेगेटिव प्रिडिक्ट किया था, वो भी सही वैल्यू प्रिडिक्ट करी थी। उसने पॉजिटिव प्रिडिक्ट किया था या यस बोला था, लेकिन वो गलत था, फॉल्स, फॉल्स प्रिडिक्शन था, फॉल्स पॉजिटिव एंड फॉल्स नेगेटिव, मतलब उसने नो बोला था या नेगेटिव, लेकिन उसने गलत प्रिडिक्ट किया था, इसका मतलब फॉल्स नेगेटिव। ओके, तो फ्रेंड्स इसी पूरे सिनेरियो को हम बोलते हैं कंफ्यूजन मैट्रिक्स। तो थोड़ा सा आप लोगों को यहां पर कंफ्यूजन होना स्टार्ट हो गया होगा कि भाई ट्रू पॉजिटिव क्या है, फॉल्स पॉजिटिव क्या है, फॉल्स नेगेटिव, ट्रू नेगेटिव, ये क्या चल रहा है। ओके, इसको एक सिंपल से एग्जांपल से समझते हैं फ्रेंड्स, ठीक, जिससे कि हमें और अच्छे से ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो फॉर एग्जांपल मान के चलिए कि हमने एक ML मॉडल जनरेट किया है या बनाया है जो कि आइडेंटिफाई करेगा पिक्चर ऑफ अ टाइगर। हम उसके सामने बहुत सारे पिक्चर्स रखेंगे और वो आइडेंटिफाई करेगा कि हाँ भाई ये जो पिक्चर है ये टाइगर का है, ये जो पिक्चर है ये टाइगर का नहीं है, किसी और एनिमल का है। ओके, जेब्रा का है, फॉक्स का है, बुल का है, लॉयन का है, किसी और चीज का है, पर टाइगर का फिगर नहीं है, किसी और एनिमल का है। ये हमने इस तरह का एक मॉडल डिजाइन किया। फाइन, तो अगर मान लीजिए मैंने उसके सामने एक ट्रेनिंग करवाई, मैंने लगभग 1000 टाइगर के पिक्चर्स या अदर एनिमल के पिक्चर्स उसके सामने रखे और उसको ट्रेन करा, उसको समझाया कि जो टाइगर की प्रॉपर्टीज हैं वो ये होती हैं। ओके, अब मैंने ट्रेनिंग अपनी कंप्लीट कर ली। अब मैं क्या करूंगा, उसकी टेस्टिंग करूंगा। अब मैं कुछ पिक्चर्स लूंगा, जो कुछ पिक्चर्स टाइगर्स के होंगे और कुछ पिक्चर्स जो हैं वो किसके होंगे, अदर एनिमल्स के होंगे। ओके, अदर एनिमल्स मान के चलते हैं हम, टाइगर की जगह हम ले लेते हैं फॉक्स का, ठीक है। तो कुछ पिक्चर्स हमारे पास टाइगर के हैं, कुछ अदर एनिमल्स के पिक्चर है, फॉक्स का या जेब्रा का, ठीक है। तो यस का मतलब ये हुआ प्रिडिक्शन, यस का मतलब हुआ, पॉजिटिव का मतलब ये हुआ कि उसने प्रिडिक्ट किया कि हाँ ये जो इमेज मुझे दिखाई गई है ये इमेज है टाइगर की, ये उसने पॉजिटिव दिया कि हाँ ये जो इमेज है वो टाइगर की ही है। ओके, नो का मतलब क्या हुआ, नो का मतलब ये हुआ कि उसने आइडेंटिफाई किया कि नहीं ये जो इमेज मेरे सामने रखी गई है वो टाइगर की इमेज नहीं है, ये किसी और एनिमल की है, किसी जेब्रा की है या कोई और फॉक्स की है, ओके, या बियर की है, बहुत सारे एनिमल्स हैं, लेकिन ये टाइगर नहीं है, ये उसने नेगेटिव कर दिया। ठीक, अब मान लीजिए ये वाला केस कौन सा है, ये वाला केस ऐसा है कि हमारे मॉडल ने प्रिडिक्ट किया कि ये टाइगर की पिक्चर है और वो एक्चुअली टाइगर की पिक्चर ही थी।
ओके, ये केस आपको समझ में आ गया होगा कि हमारे मॉडल ने प्रिडिक्ट किया कि टाइगर की पिक्चर है और वो एक्चुअली भी टाइगर की पिक्चर थी। ओके, यहां पर क्या हुआ, यहां पर हमारे मॉडल ने बोला कि टाइगर की पिक्चर नहीं है, ये किसी और एनिमल की पिक्चर है। उसने ये इस तरह से आइडेंटिफाई किया और एक्चुअली भी वो टाइगर की पिक्चर नहीं थी, वो किसी और की इमेज थी। ठीक, ये वाला केस कौन सा है? ये वाला केस वो है जब हमारे मॉडल ने प्रिडिक्ट किया कि ये जो इमेज है, ये जो पिक्चर है वो टाइगर की ही है, तो उसने पॉजिटिव किया, बट एक्चुअली वो ज़ेब्रा की थी या फॉक्स की थी, वो किसी और की थी, डियर की थी। ओके, तो हमारे मॉडल ने गलत प्रिडिक्शन दिया। हमारे मॉडल ने बोला कि नहीं, ये इमेज टाइगर की है, लेकिन वो इमेज किसकी थी? किसी और एनिमल की, ज़ेब्रा की थी। ये वाला केस क्या है? ये वाला केस ये है कि हमारे मॉडल ने प्रिडिक्ट किया कि ये जो इमेज है वो टाइगर की नहीं है, लेकिन वो एक्चुअली क्या थी? टाइगर की इमेज ही थी। यस का मतलब ये हुआ कि वो टाइगर की इमेज ही थी, लेकिन हमारे मॉडल ने गलती करी, फॉल्स प्रिडिक्शन हुआ और उसने क्या बोला कि ये टाइगर की इमेज नहीं है और एक्चुअली वो टाइगर की इमेज थी। तो आई थिंक दोस्तों इस एग्जांपल से आपको ये चारों जो केसेस हैं वो समझ में आ गए होंगे कि हमारा जो कंफ्यूजन मैट्रिक्स है वो किस तरह से वर्क करता है। ट्रू पॉजिटिव, फॉल्स नेगेटिव एंड ट्रू नेगेटिव। ओके, तो फ्रेंड्स आज का ये वीडियो हम यहीं पर ही एंड कर रहे हैं। इसके बाद वाले वीडियो में हमारा जो कंफ्यूजन मैट्रिक्स है, उस मैट्रिक्स को यूज करते कैसे हम एक्यूरेसी फाइंड आउट करते हैं, कैसे हम एरर फाइंड आउट करते हैं, प्रिसीजन कैसे निकालते हैं, रिकॉल कैसे निकालते हैं और F1 स्कोर जो होता है वो हम कैसे फाइंड आउट करते हैं और इन सब का इंटरप्रिटेशन क्या, हम इतनी सारी वैल्यूज क्यों निकाल रहे हैं, ये हम इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में समझेंगे। तो आज का वीडियो मैं यहीं पर ही एंड कर रहा हूं। अगर फ्रेंड्स आपको हमारे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, पसंद आ रहे हैं, मेरा स्टाइल पसंद आ रहा है पढ़ाने का, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि मैं ये देख रहा हूं कि आप लोग हमारे वीडियो को कमेंट भी कर रहे हैं, अच्छा भी तारीफ कर रहे हैं, देख भी रहे हैं, बट आप जो है सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिए हमारे चैनल को, जिससे कि आपको जो हमारे नए वीडियोस हैं उसके नोटिफिकेशन ज़रूर मिलें। ओके, और जनरली मैं कोशिश करता हूं कि पर डे एक वीडियो ज़रूर डालूं और स्पेसिफिकली मैं शाम को, इवनिंग में ही कोशिश करता हूं कि एक वीडियो डाल दूं, जिससे कि आप आराम से उसको देख पाएं और समझ पाएं। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो हम यहीं पर ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू सो मच।